संत शरण जो जन परे, सो जन उधरन हार। संत की निंदा नानका, बहर बहर अवतार। संत की निंदा नानका, बहर बहर अवतार। सत्कार योग सत्संगियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जाप साहब की बाणी पर विचार करते समय आज हम भगवती छंद तो प्रसाद से आरंभ करते हैं, जिसमें 130वीं छंद आई है। भगवती छंद तो प्रसाद, इसमें महाराज ने की शब्द का टेक रखा है। महाराज फरमाते हैं कि आ छिज देश है, कि आ भिज भेस है, कि आ गंज कर्म है, कि आ भंज भरम है, कि आ छिज देश है। आछिज अर्थात कभी पुराना नहीं होने वाला, कभी नाश नहीं होने वाला। आछिज के आछिज देश है। हे परमात्मा, तूने ऐसा देश बनाया है जो कभी पुराना नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता, उसका नाश नहीं होता। कि आछिज देश है, कि आ भिज भेस है। भिज कहते हैं नाश करने को। ऐसा भेष तेरा है जिसका कभी नाश नहीं होता। कि आ भिज भेस है, तेरा भेष ऐसा है जिसका कभी नाश नहीं होता। कि आ गंज कर्म है। आगंज अर्थात अजित। हे परमात्मा, तू ऐसा महान है कि किसी भी धार्मिक रस्मों से प्रभावित नहीं किया जा सकता, जीता नहीं जा सकता। कि आगंज कर्म, धार्मिक कर्मों से तुझे वश में नहीं किया जा सकता। कि आगंज कर्म, कि आभंज भरम। भंज कहते हैं तोड़ने को। तुझे किसी भरम के द्वारा भुलाया भी नहीं जा सकता, हटाया भी नहीं जा सकता। तू भरम भुलेके से भी परे है। कि आछिज देश है, कि आ भिज भेस है, कि आ गंज कर्म है, कि आ भंज भरम है। कि आ भिज लोक है, कि आदित्य शोक है, कि अवधूत बरने, कि विभूत करने। कि आ भिज लोक है। हे परमात्मा, तेरा देश अविनाशी है, तेरा लोक अविनाशी है, इसका विनाश नहीं हो सकता। कि आदित्य शोक है। आदित्य कहते हैं सूरज को। तेरा ताप, तेरा तेज इतना प्रबल और प्रचंड है कि वो आदित्य जैसे को भी सोख सकता है, सुखा सकता है, सूरज को भी सुखा सकता है। इतना प्रचंड प्रबल तेज तेरा है। कि आदित्य शोक, कि अवधूत बरने। हे परमात्मा, तेरी हस्ती ऐसी है जो माया के मोह से परे है। माया का मोह, सांसारिक मोह उस पर प्रभाव नहीं डाल सकते, जिस प्रकार अवधूत होता है। कि अवधूत बरने, कि विभूत करने। विभूत अर्थात अद्भुत। तू आश्चर्य का खजाना है, अद्भुत है। कि आभिज लोक है, कि आदित्य शोक है, कि अवधूत बरने, कि विभूत करने। कि राजंग प्रभा है, कि धर्मंग ध्वजा है, कि आशोक बरने,
कि सर्वा अभरण के राजंग प्रभा है। हे प्रभु, सारे राजाओं में तेरा ही तेज, तेरी ही आभा प्रतीत होती है, दृष्टमान है। कि राजंग प्रभा है, कि धर्मंग ध्वजा है। हे परमात्मा, तू धर्म को भी सुंदर बनाने वाला है। धर्म ध्वजा, ध्वजा अर्थात सुंदर। धर्मंग ध्वजा है कि आशोक वर्ण, तू शोक से रहित है। तुझ पर शोक प्रभाव नहीं डाल सकता। शोक से तू परे है। कि आशोक वर्ण कि सर्वा आभरण। हे परमात्मा अकाल पुरख, तू सब जीवों का गहना है। आभरण अर्थात गहना, सब जीवों का तू गहना है। कि राजंग प्रभा है, कि धर्मंग ध्वजा है, कि आशोक वर्ण, कि सर्वा आभरण। कि जगतं कृति है, कि छत्रं छत्री है, कि ब्रह्मं स्वरूपे, कि अनुभव अनूप। महाराज कहते हैं कि जगतं कृति है। हे परमात्मा, तू जगत का कर्ता है, जगत का सृजनहार है। ये जगत तेरी ही कृति है। कि जगतं कृति है, कि छत्रं छत्री है, तू सूरमाओं का भी सूरमा है। क्षत्रिय कहते हैं योद्धा को, तू सूरमाओं का, वीरों का भी वीर है। कि छत्रं छत्री है। कि ब्रह्मं स्वरूपे, तेरा स्वरूप ब्रह्म के समान है, ब्रह्मा के समान है। ब्रह्मा जैसा तेरा स्वरूप है। कि ब्रह्मं स्वरूपे, कि अनुभव अनूपे। हे परमात्मा, तू बेमिसाल और ज्ञानवान है। अनुभव अनूपे, अनुभव अर्थात ज्ञानवान, स्वरूपे बेमिसाल है। कि जगतं कृति है, कि छत्रं छत्री है, कि ब्रह्मं स्वरूपे, कि अनुभव अनूपे। कि आदि अदेव हैं, कि आप अभेव हैं, कि चित्रं विहीने, कि एक अधीन। महाराज कहते हैं कि आदि अदेव हैं। परमात्मा आदि सबसे पहला है। अदेव हैं, अदेव कहते हैं देवताओं से ऊपर देवता, सबसे ऊपर वाला देवता। अदेव अर्थात उस देव से कोई और ऊपर नहीं। कि आदि सबसे पहला और अदेव हैं, कि आदि अदेव हैं, कि आप अभेव हैं। तेरा कोई भेद नहीं पा सकता, तू अभेद है। तू स्वयं अभेव अर्थात जिसका भेद नहीं पाया जा सकता। कि आप अभेव हैं। कि चित्रं विहीन, तेरी कोई तस्वीर भी नहीं, तेरा कोई चित्र भी नहीं, तू चित्र विहीन है। कि चित्रं विहीन, कि एक अधीन। हे परमात्मा, तू एक ही है जो अपने आप के वश में है। कि एक अधीन। कि आदि अदेव हैं, कि आप अभेव हैं, कि चित्रं विहीन, कि एक अधीन। कि रोजी रजा कै, रही में रहा कै, कि पाक बेऐब हैं, कि गैबुल गैब हैं। कि रोजी रजा कै, हे परमात्मा, हे प्रभु, तू सब जीवों को रोजी देने वाला है, रिजक देने वाला है। कि रोजी रजा के, रही में रहा के, तू सब पर रहम करने वाला है और सबको दुखों से रिहाई देने वाला है। रही में रिहा के, रिहा के कहते हैं रिहाई देने वाले को।
कि पाक बेऐब हैं, तू पवित्र है, बेऐब हैं, तुझमें कोई गलती नहीं, बेऐब। कि पाक पवित्र बेऐब हैं, कि गैबुल गैब हैं, गैब कहते हैं पर्दे को, तू गुप्तों में भी गुप्त है, सर्वदा तू गुप्त ही रहता है, गैबुल गैब हैं। कि रोजी रजा कै रहीम रहा कै, कि पाक बेऐब हैं, कि गैबुल गैब हैं। कि अफुल गुनाह हैं, कि शाहान शाह हैं, कि कारण कुनिंद हैं, कि रोजी दिहंद हैं। कि अफवल गुनाह हैं, अफ कहते हैं बख्शीश को। हे परमात्मा, तू गुनाहों को भी बख्शने वाला है, बख्शनहार है। कि अफवल गुनाह हैं, कि शाहान शाह है, तू राजाओं का भी राजा है। कि कारण कुनिंद है, तू सारी सृष्टि को पैदा करने वाला है। कारण कुनिंद है, कुनिंद अर्थात करने वाला। कि रोजी दिहंद है, तो सबको रोजी देने वाला है। दिहंद कहते हैं देने को, कुनिंद कहते हैं करने वाले को। कि कारण कुनिंद है, कि रोजी दिहंद है। कि अफुल गुनाह है, कि शाहान शाह हैं, के कारण कुनिंद हैं, कि रोजी दिहंद हैं। कि राज़क रहीम हैं, कि करमंग करीम हैं, कि सरबंग कली हैं, कि सरबंग दली हैं। हे परमात्मा, तू राज़क रहीम है, रोजी देने वाला, रहम करने वाला है। राज़क कहते हैं रज़ा को, रोटी देने को। कि राज़क रहीम है, कि कर्मंग करीम है, तू कर्म करने वाला करीम है, दयालु है, बख्शनहार है। कि सर्वंग कली है, तू सर्व कलाओं का ज्ञाता है, सभी ताकतों का, कलाओं का मालिक है। कि सर्वंग कली है, कि सर्वंग दली है, दली अर्थात संहार करना, अंत करना। तू सबको, दुष्टों को, गलती करने वालों को नाश करने में भी समर्थ है। कि राज़क रहीम है, कि कर्मंग करीम है, कि सर्वंग कली है, कि सर्वंग दली है। सत्कार योग सत्संगियों, आज यहीं विश्राम है। आगे की छंदों पर कल विचार साझे किए जाएंगे। बोलते समय दास ने गलतियां की हैं, दास को क्षमा करने की कृपा करो। फतेह गजाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।